Good afternoon, students, and welcome to online lecture of Sharadhi More English School. Today, I am going to teach you Civics chapter number 4, Fundamental Rights, part 1. Okay, so in this chapter, we are going to learn our fundamental rights. Now, education is our right. Yes, education is our right. Second one, we must get the assurance of a minimum wage. It is our right. Yes. अब यहाँ पे we must get the assurance, मतलब हम लोगों को किस चीज़ का assurance मिलना चाहिए? कम wages का. ओके, मीन्स कम काम का, वर्कलोड ज़्यादा नहीं होना चाहिए हमारे ऊपर. ये भी क्या है? हमारी राइट है. नेक्स्ट, वी हैव अ राइट ओवर अवर फॉरेस्ट एंड इट्स रिसोर्सेज. हमारा राइट और कहाँ पर है? टू अवर फॉरेस्ट. फॉरेस्ट के ऊपर है, और फॉरेस्ट के थ्रू जो जो रिसोर्सेज हम लोगों को मिल रहे हैं वो भी क्या है? हमारा राइट है. ओके, नाउ कम हियर. You must have seen such play card in newspaper and elsewhere. Yes, अब आप लोगों ने बहुत सारे प्ले कार्ड देखे होंगे ना, न्यूज़पेपर में और एल्सवेयर में. प्ला कार्ड्स. ओके, कहाँ देखे होंगे? न्यूज़पेपर में और समवेयर एल्स. ओके, और मीन्स एल्स है कहीं पर भी. In a rally or a march, sometime a certain demand is made, asserting it to be their right. Yes, अभी देखो, आप लोगों ने रैली में देखे होंगे या फिर मार्च में देखे होंगे. जैसे मार्च और रैली निकाली जाती है, तो क्यों निकाली जाती है? क्योंकि कुछ ऐसी डिमांड है जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है, लेकिन वो डिमांड को हम फुलफिल नहीं कर सकते, पूरा नहीं कर सकते. तो वो डिमांड को कंप्लीट करने के लिए जो पीपल्स होते हैं वो क्या निकालते हैं? रैली निकालते हैं और मार्च निकालते हैं, उनके डिमांड को कंप्लीट होने के लिए. We get rights at birth. Yes, now means when we was birth है ना, तो from that time we get right. हम लोगों को rights कब से मिली है? जब हम born हुए थे, है ना, जब से हमको rights दी गई है. Every newborn baby has a right to live. Yes, so every newborn baby means whoever born on our country, they have the right to live here. जो भी हमारी कंट्री में born हो रहा है वो सब हमारी कंट्री में, उन सबको मतलब right दी गई है यहाँ पे रहने की. The entire society and government takes effort to ensure that the baby is in the best of health. Yes. अब देखो, जो पूरी सोसाइटी है हमारी कंट्री की और जो पूरा गवर्नमेंट है, तो वो अपना इफर्ट किस चीज़ों में डाल रहा है? अब मतलब जो बेबीज होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, तो उन लोगों को अच्छी अच्छी हेल्थ की क्वालिटी, मतलब अच्छी हेल्थ की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके. यहाँ पे हमारी सोसाइटी और हमारा गवर्नमेंट अपने इफर्ट डाल रहा है. Only when all individuals get protection from injustice, exploitation, discrimination, and deprivation will they be able to develop their skill and qualities. Yes. So here means only when all individual get protection. जब जितने भी पर्सन है, जितने भी सिटीजन है हमारे कंट्री के, उन सबको क्या मिले? प्रोटेक्शन मिले. इनजस्टिस से, एक्सप्लॉयटेशन से, डिस्क्रिमिनेशन से और डिप्रीवेशन से. तो दे विल एबल टू डेवलप देयर स्किल. फिर क्या होगा? उनको जब प्रोटेक्शन मिलेगा, है ना, इन सारी जगहों पर, मतलब उनके साथ इनजस्टिस नहीं होगा, उनको एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, उनको कास्ट के नाम पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा. तो फिर वो टाइम पे उनके अंदर क्या आ जाएंगी? डेयर आ जाएंगी. उनके अंदर एक एबिलिटी डेवलप होगी अपनी स्किल्स को और अपनी क्वालिटी को एक्सप्लोज करने की. ओके, ऑब्वियसली जब हम लोग देखो मतलब दबे हुए होते हैं, किसी के डर में होते हैं, तो हम लोग कितने भी टैलेंटेड क्यों नहीं हो, लेकिन हम हमारे टैलेंट को एक्सपोज नहीं कर पाते, दिखा नहीं पाते लोगों को. तो जब हमें पूरी तरीके गवर्नमेंट हमको अगर प्रोटेक्शन दे रही है हमारी राइट्स को लेकर, मतलब ये सारी चीज़ों को लेकर, इनजस्टिस को लेकर, एक्सप्लोर को लेकर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारा जो टैलेंट है, हमारी जो स्किल्स हैं और हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ है जो कि हाइड हो गई है, छुप गई है, तो हम उसको एक्सपोज कर सकते हैं. Demanding one's right is insisting on creating an atmosphere conducive to the development of the self as well as the entire society. Yes. अब जो डिमांडिंग वंस राइट है, मतलब हम एक हर एक ह्यूमन बीइंग की जो राइट को लेकर डिमांड है,
तो ये किस चीज़ में इंसिस्ट हो रहा है? टू क्रिएटिंग द एटमॉस्फेयर, मतलब उससे क्या हो रहा है, एक अलग तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है, राइट। एंड टू द डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ एज वेल एज द इंटायर सोसाइटी। अब उससे क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है कि हमारा खुद का भी डेवलपमेंट हो रहा है, प्लस जो हमारी सोसाइटी है, इंटायर सोसाइटी है, उसका भी डेवलपमेंट हो रहा है। The Indian Constitution has guaranteed equal right to all citizens in order to create this conducive atmosphere. Yes. अब जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसने गारंटी दिया है हमें। किस चीज़ की गारंटी दिया है? इक्वल राइट्स की। ओके, जितने भी सिटीजन्स रह रहे हैं यहाँ पर, ओके, तो उन लोगों को क्या दी जाएंगी? इक्वल राइट दी जाएंगी। टू क्रिएट दिस कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर। ओके, इस कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर में उन लोगों को इक्वल राइट दी जाने की गारंटी दी गई है। किसके थ्रू? हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। दिस राइट्स आर फंडामेंटल राइट। अब ये जो राइट है वो क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। ओके, दे आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो भी क्या है? जो फंडामेंटल राइट्स है वो भी कहाँ पे इंक्लूड है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड है। They have the status of law, in that they have the status, law का status है उसमें। okay, it is imperative for everybody to abide by these rights। yes, so देखो, it is imperative for everybody। अब ये क्या है? हर किसी के लिए imperative है। okay, और to abide mean abide means in a fixed state है। okay, ये सारी जो rights है वो क्या है? फिक्स है हम सारे ह्यूमन बींग के ऊपर, who are the citizen of our country। our rights as mentioned in the constitution। yes, now जो हमारी rights है वो कैसे mention की गई है constitution में? let us understand the right of Indian citizen included in the constitution। yes, so अब हम लोग क्या understand करेंगे? जो rights है हमारी इंडियन सिटीजन की वो कैसे इंक्लूड की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। so here first is right to equality। okay, according to the right of equality, the state cannot discriminate among citizens as superior, inferior, or as man, woman, and cannot give different treatment or privileges to anybody। yes, अब देखो जो right to equality है, इसके according क्या होगा? जो state है, मतलब जो country है, और है ना, तो वो किसी भी ह्यूमन बींग को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है कि ये अपर क्लास से है, ये लोअर क्लास से है, ये मैन है, ये वुमेन है। इनफैक्ट जो उनको बुरी तरीके से ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते इन ये बेसिस पे कि वो अपर क्लास के, लोअर क्लासेस के हैं, मैन है, वुमेन है। ओके, हम किसी के साथ भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ये क्या है? हमारी राइट है। मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारा जो स्टेट है, हमारा जो कंट्री है, तो हम लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है कि ये हिंदू कल्चर से बिलोंग कर रहा है, ये मुस्लिम कल्चर से बिलोंग कर रहा है, जिसके साथ ऐसा करो, उसके साथ वैसा मत करो। ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ये क्या है? हमारी राइट है, राइट ऑफ इक्वालिटी। द सेम लॉ अप्लाइज इक्वली टू ऑल। यस, जो लॉ बना है, जो लॉ है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हर एक पर्सन के, हर एक ह्यूमन बींग के लिए क्या है? सेम है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा है कि ये अपर लो हाईएस्ट स्टेटस वाले लोगों के लिए लॉ बना है, ये लोअर कास्ट के वालों के लिए लॉ बना है, ये रिलीजन वालों के लिए बना है, ये वो रिलीजन वालों के लिए बना है। नो, दिस इज नॉट स्पेसिफाई इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या स्पेसिफाई है? सारे जो लॉज है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, दैट ऑल आर सेम फॉर एवरी पर्सन ऑफ आवर कंट्री। ओके, जो भी लॉ बने हैं वो सबके लिए क्या है? इक्वल है। मेनी लॉज गिव्स अस प्रोटेक्शन। अब ऐसे बहुत सारे लॉज है, कानून है, जो हमको क्या करते हैं? जो हमको क्या देते हैं? प्रोटेक्शन देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमें। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट विदाउट वारंट। यस, देखो जैसे हम लोगों को प्रोटेक्शन है, अभी आप लोग को बिना विदाउट अरेस्ट वारंट आपको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है ना। अगर आपको विदाउट अरेस्ट वारंट अरेस्ट कर रही है तो आप उसके अगेंस्ट में भी आवाज़ उठा सकते हो। अगर आपके मतलब आप लोगों की मतलब अगर आपको ऐसे कोई भी लोग मिले जिनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं करे, उन्होंने कोई क्राइम नहीं किए, फिर भी अगर पुलिस उनको लेने आ रही है, उनको अरेस्ट कर रही है, तो वहाँ पर वो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। ही कैन टेक स्टैंड अगेंस्ट इट। वो अपना खुद का स्टैंड ले सकते हैं इसके अगेंस्ट में। ओके, क्योंकि ये क्या है? देखो, ये अब हम लोग को राइट मिली है, राइट टू प्रोटेक्शन, है ना। ये क्या है? हमारी लॉज, मैंने क्या बताया आपको, ऐसे भी लॉज है हमारी कंट्री में जो हमको क्या कर देते हैं? प्रोटेक्शन देते हैं।
अभी बिना अरेस्ट वारंट के हमको अरेस्ट नहीं कर सकते, ये भी हमको क्या कर रही है, लॉ हमको प्रोटेक्ट कर रहा है। अब अगर ये लॉ रहता ही नहीं तो पुलिस क्या करती है, हर किसी को अरेस्ट कर लेती बिना कोई चार्ज के, बिना कोई वारंट के, है ना। सो ये हमारे पास एक प्रोटेक्शन है कि विदाउट अरेस्ट वारंट हमको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता है। ऑल्सो द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट वाइल एक्सटेंडिंग सच प्रोटेक्शन, यस। अब कोई भी स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, ओके, वाइल एक्सटेंडिंग सच प्रोटेक्शन। नाउ what other things are included in the right of equality, yes। अब और कौन सी different things है that are included in right to equality, okay। अब right to equality में और कौन सी चीजें include है, let's see। The state cannot discriminate against any caste on ground of religion, caste, race, sex, descent or place of birth or resident for government employment, yes। अब देखो जो स्टेट है, जो कंट्री हमारा यहाँ पे मीन्स कंट्री है ना, तो जो हमारा कंट्री है तो वो किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, नहीं कर सकता है। किसके अगेंस्ट में, मतलब किस चीज़ को लेकर, रिलीजन को लेकर, कास्ट को लेकर, रेस को लेकर, मेल और फीमेल को लेकर, प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर, रेसिडेंट को लेकर, कहाँ पे रह रहा है वो, अच्छी स्टैंडर्ड उसकी अच्छी सोसाइटी में रह रहा है क्या, चौल में रह रहा है, इसको लेकर, मतलब ये मतलब स्पेशली ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, ओके। जैसे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें डिस्क्रिमिनेट नहीं की जाएंगी, नहीं की जाती है कि मतलब कोई भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता क्या वो ये रिलीजन से बिलोंग कर रहा है, ये कास्ट से बिलोंग कर रहा है, या फिर उसकी प्लेस ऑफ बर्थ ये है, वो ये वाले महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करता है या यूपी स्टेट से बिलोंग करता है, ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, ओके। The inhuman practice of untouchability that was prevalent in our country has been abolished by law, yes। अब जो देखो जो प्रैक्टिस होता था अनटचेबिलिटी है ना, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको मतलब उन लोगों को बहुत प्रोटेक्ट किया था, उन लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें उन्होंने स्टार्ट की थी, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स स्टार्ट की थी, है ना। बहुत हर एक फील्ड में उन लोगों के लिए, मतलब जैसे पॉलिटिक्स में भी, लोकसभा राज्यसभा में भी उन लोगों के लिए कुछ पर्सन की सीट्स रिजर्व करवाई थी। तो वैसे ये क्या था, मतलब जो अनटचेबिलिटी थी, अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिसेस थी हमारी कंट्री में, तो वो भी क्या कर दी गई थी, प्रिवलेंट कर दी गई थी, ओके। लेकिन अब क्या है, अब टोटली वो क्या हो गई, अबॉलिश हो गई, खत्म हो गई हमारी कंट्री में। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, यस। अब अगर कहीं पर भी अनटचेबिलिटी हो रही है, अछूत ये चीज़ें हो रही है, तो इसको क्या माना जाएगा, एक क्राइम माना जाएगा, ओके। यस, सो ये जो प्रैक्टिसेस है, किस चीज़ की अनटचेबिलिटी की अगर प्रैक्टिसेस कहीं पर हो रही है तो उसे क्या माना जाएगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा, ओके। ऑफेंस मीन जैसे इंसल्ट करना, ओके। दिस प्रैक्टिस हैज बीन अबॉलिश इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश इक्वालिटी इन इंडियन सोसाइटी। अब ये जो प्रैक्टिसेस थी अनटचेबिलिटी, ये क्यों अबॉलिश की गई थी, ताकि हम क्या इस्टेब्लिश कर सके, इक्वालिटी इस्टेब्लिश कर सके हमारी कंट्री में। ऑब्वियसली अगर अनटचेबिलिटी रहेंगी तो इससे क्या होगा, सोसाइटी एक नहीं होगी, ऐसा हो जाएगा ना, ये अपर कास्ट का है, ये लोअर सोसाइटी से बिलोंग कर रहा है, ये अपर सोसाइटी से बिलोंग कर रहा है। तो इसीलिए जो अनटचेबिलिटी है कि अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिसेस है ये अबॉलिश कर दिया गया था बाय लॉ। तो क्यों किया गया था, क्योंकि हमारी कंट्री में हमें क्या लाना है, इक्वालिटी लाना था, इसके लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ऑल्सो अबॉलिश टाइटल दैट क्रिएट एन आर्टिफिशियल हियरार्ची अमंग पीपल, यस। अभी जो टाइटल दिया हुआ रहता है ना, तो वो भी अबॉलिश कर दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल टाइटल्स लाइक राजा, महाराजा, राव बहादुर एक्सेट्रा। जैसे देखो अभी जैसे बड़े बड़े जो पहले किंग्स थे तो उन लोगों को टाइटल्स दिया जाता था ना, राजा महाराजा ऐसा, तो ये सारे टाइटल्स भी क्या कर दिए गए थे, बंद कर दिए गए थे, इसको भी अबॉलिश कर दिया गया था, ओके। नाउ डू यू नो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट द स्टेट from conferring titles that nurture inequality and draw wedges in society unity, yes। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन था तो वो क्या प्रिवेंट कर रहा था सोसाइटी में, इट्स इट्स प्रिवेंट कन्फरिंग टाइटल्स, एक कन्फरिंग टाइटल्स प्रिजर्व कर रहा था दैट नर्चर इनइक्वालिटी। ऑब्वियसली एक टाइटल्स की वजह से क्या हो रहा था, लोगों के बीच में क्या हो रही थी, इनइक्वालिटी आ रही थी ना,
अब जैसे राजा है तो राजा के साथ अभी जैसे उसके अदर जो पर्सन्स होते थे वो लोग तो अपने आप को नीचे ही समझते होंगे, फिर लोगों के साथ बिहेव भी वैसे किया जाता होगा, है ना। बट द स्टेट डज कन्फर अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म पद्म विभूषण एक्सेट्रा फॉर डिस्टिंगाइज्ड कंट्रीब्यूशन इन डिफरेंट फील्ड। यस, अब ये जो फील्ड में मतलब ये सारी चीज़ों को हटाने में जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिए हैं तो उन लोगों को यस, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या प्रिवेंट कर रहा है, ऐसे स्टेट जो कि क्या कन्फर कर रहे हैं टाइटल्स, जैसे जो टाइटल्स दिए हुए होते हैं ना वो इनइक्वालिटी ला रहे हैं ना, उसकी वजह से जैसे किंग है महाराजा है तो इससे क्या हो रही है, इनइक्वालिटी आ रही है पीपल्स के अंदर। सो ड्रॉ वेजेस इन सोशल यूनिटी, और उसे किस चीज़ में ला रहे हैं, सोशल यूनिटी में ला रहे हैं। तो इसके लिए स्टेट ने क्या दिया है, अवार्ड अवार्ड बनाए हैं ना, स्टेट ने क्या कन्फर किए हैं, अवार्ड कन्फर किए, जैसे पद्मश्री अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड, पद्म विभूषण एक्सेट्रा, ऐसे अवार्ड दिए गए हैं, है ना। ये दिए जाते हैं जैसे अलग अलग फील्ड में, जैसे अभी सोल्जर है, मिलिट्री में है, या जो पुलिस है, या फिर हर एक फील्ड में क्या दी जाती है, जैसे एजुकेशन के फील्ड में क्या दिया जाता है, उन्होंने जो अचीव किए उनके अचीवमेंट के ऊपर से उनको क्या दिया जाता है, ये अवार्ड प्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे भारत रत्न इज द ग्रेटेस्ट सिविलियन ऑनर और अवार्ड ऑफ आवर कंट्री। यस, अब जो भारत रत्न अवार्ड है ये हमारी कंट्री का बहुत ही सिविलियन ऑनर अवार्ड है। ओके, मेडल्स ऑफ ऑनर लाइक परमवीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र आर अवॉर्डेड फॉर रिमार्केबल सर्विसेज इन द आर्म फोर्सेस। अब ये जो मेडल्स दिख रहे हैं आप लोग को, मेडल्स कौन से मेडल्स, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र, है ना। तो ये भी अवार्ड मतलब इसका भी क्या दिया जाता है, अवार्ड दिए जाते हैं, ये भी प्रेजेंट किए जाते हैं। किसको दिया जाता है, रिमार्केबल सर्विस, जो बहुत ही अच्छी सर्विस करते हैं कहाँ पर, आर्म फोर्सेस में, उन लोगों को। सच अवार्ड डोंट बेस्टो any special rights or privilege among those who receive them. Yes, अब ऐसा कोई अवार्ड नहीं है जहाँ पर मतलब सॉरी, सच अवार्ड डज नॉट bestow एनी स्पेशल राइट्स। अभी ये अवार्ड के ऊपर कोई स्पेशल राइट्स नहीं है, ओके, और प्रिविलेज नहीं है, ओके। इट इज़ ओनली अ रिकग्नाइजेशन ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, ये क्या है, खाली एक रिकग्नाइजेशन है, उन्होंने जो कॉन्ट्रीब्यूशन करे हैं, उन्होंने जो हार्डवर्क करे हैं उनकी फील्ड में, उसको उसकी वजह से उनको ये दिया जाते हैं अवार्ड्स। नाउ राइट ऑफ लिबर्टी, it this is very important राइट गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो राइट है, राइट टू इक्वल लिबर्टी, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट है जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन से दी गई है। इट गिव्स अ गारंटी टू ऑल द फ्रीडम नेसेसरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इंडिविजुअल। यस, अब ये राइट के थ्रू हम लोगों को किस चीज़ की गारंटी मिल रही है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू, जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो हम एक्सप्रेस कर सके, जैसे हम रिलेटेड एनीथिंग, जैसे अगर आपकी कोई एरिया में, आपके लोकेलिटी में कहीं पे कुछ इलीगल चीज़ें हो रही है तो आप उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठा सकते हो, ये क्या है, आपकी राइट टू लिबर्टी है। ओके, freedom of speech and expression. Yes, so we have the freedom to express our views. हम लोगों को किस चीज़ की फ्रीडम है, हम लोग हमारे जो व्यूज़ है रिगार्डिंग एनीथिंग तो हम उससे क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। और फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसएबली। यस, और क्या कर सकते हैं, हम लोगों को फ्रीडम है कि क्या हम असेंबल करवा सकते हैं लेकिन पीसफुली। ओके, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, अभी हम लोगों को इस चीज़ का भी फ्रीडम है कि हम अपना एक यूनियन बना सकते हैं और एक एसोसिएशन बना सकते हैं। जैसे भी आप लोग क्लासेस खोल रहे हो, आप लोग का एक ग्रुप बन रहा है किसी चीज़ को लेकर, जैसे आप लोग कोई एनजीओ बना रहे हो, तो ये भी क्या है, हम लोगों को फ्रीडम दिया गया है। ओके, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यस, अब हम लोगों को ये भी फ्रीडम दिया गया है कि हम थ्रू आउट द कंट्री, मतलब हमारी जो कंट्री है, फुल कंट्री है ना, सॉरी हमारा, हाँ हमारा हमारा जो कंट्री है इंडिया, तो हम उसमें फ्रीली मूव कर सकते हैं, मतलब कोई भी स्टेट में हम जा सकते हैं, हम लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी। हाँ, हम लोग को अगर अदर कंट्री में जाना है तो वी नीड अ पासपोर्ट, लेकिन हम लोगों को इंडिया में जाने के लिए, मतलब इंडिया में के कोई भी स्टेट में जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, वी डोंट नीड एनी passport or visa. Okay, we can move freely. Freedom, freedom to reside and settle in any part of the territory of India. Yes, आप लोगों को ये भी फ्रीडम दिया गया है कि हम लोग हमारी कंट्री का जो भी पार्ट है, जहाँ पे आप लोग को लग रहा है कि यहाँ पे आपको रहना चाहिए, है ना, यह प्लेस आपके लिए सुटेबल है,
तो वहाँ पर आप जाके सेटल हो सकते हो। आपको वो उस चीज़ में भी कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेंगे। इनफैक्ट अगर कोई इसके अगेंस्ट में जा रहा है तो आप उसके अगेंस्ट में भी आवाज़ उठा सकते हो। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी लॉफुल प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन। यस, आपको इस चीज़ का भी फ्रीडम है कि आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस एनी लॉफुल प्रोफेशन। ओके, ये कर सकते हो। प्लस आप कोई भी काम कर सकते हो, मतलब आपका जो भी बिजनेस आपको करना है, जो ऑक्यूपेशन आपको करना है, तो आप अपनी चॉइस से कर सकते हो। ओके, आपको ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको यही काम करना है, आपको वही करना है, नहीं, ये आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपकी राइट है। आपको जहाँ जो चीज़ में इंटरेस्ट है आप वो कर सकते हो। ओके, नाउ दिस इज अ एक्टिविटी, सो कम हियर, डू यू नो? द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन अस मैनी राइट्स। यस, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हम लोगों को बहुत सारी राइट्स मिली हैं, बट वी हैव टू एक्सरसाइज बट वी हैव टू एक्सरसाइज दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, ऑब्वियसली हम लोगों को वो राइट को यूज़ करना है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल होकर हम लोगों को राइट को यूज़ करना है। हम लोगों को वो राइट का मिस यूज़ नहीं करना है। वी शुड टेक केयर दैट अदर डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय अवर बिहेवियर। हम लोगों को इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमारे बिहेवियर से और हमारी कोई भी एक्टिविटी से किसी और बंदे को धक्का दे दिया